चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव कुंजना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं आदीन करनी नहीं, या बाहे ग्रहे की लाज, या बाहे ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामति कहे मेहर मोमिनो, हक के करी वास्ते तुम। कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसाम। बिना इन खसाम। खिलवत कलश पंचरोशनी का। रेरू करे ना कछु अपनी, रेरू करे ना कछु अपनी। आप हक श्री राज्य महाराज दाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुषार्थ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के दिल मध्य विराजमान होकर हम सुंदर साथ को आक्रीलम आक्रीमान। जो अभी अभी दो बहनों ने जो अंदर बात बताई उसमें भी एक शब्द आया कि हमने बच्चों को ये सिखाया कि ये वाणी का असल शब्द है कुलजम स्वरूप। श्री जी महाराज ने बीतक के आकोट के प्रसंग में ये प्रसंग आता है। आकोट का प्रसंग जब सुंदर साथ दुधले हो जाते तब सारी बातें होती है। तब श्री जी ने अंतिम चौपाई में लिखा, मैं दई तुमको कुलजम किया सबो ग्रह। सारी दुनिया का ज्ञान खत्म होता है और मैंने एक सारी अखंड चीज आपको दी। अब सुंदर साथ हमारा प्रणामी समाज, हमारा समाज दिन प्रतिदिन ज्ञान के अंदर आगे बढ़ जाए। हमने श्री जी के शब्द को भी निकाल दिया। क्या शब्द लगाया? तारतम सागर। निजानंद संप्रदाय को निकाल दिया, प्रणामी धर्म, और निजानंद संप्रदाय को इनटू ब्रैकेट। कुलजम स्वरूप को इनटू ब्रैकेट तारतम सागर बना। अब इस ब्रह्मवाणी में श्री जी महाराज ने, श्री राज्य महाराज ने जो कुछ कहा है, अब 1 घंटे की या आधे घंटे की तुम चर्चा सुन लो, ये समझो आज आपने जो प्रश्न किया था कुछ नहीं। रियल यही तारतम है कि ये सत्यवाणी मत के लेओ जो इनको सार। एनीवे आपको राज्य की वाणी पढ़नी पड़ेगी। अगले आप जपा अगले प्रकरण में क्यों ना होवे इश्क इनको, और ये प्रकरण भी है क्यों ना होवे प्रेम इनको।
तो जब तक आप वाणी का मंथन नहीं करोगे तब तक आपको पूर्ण लीला की अनुभूति राज्य के साथ श्यामा जी के साथ हम 12,000 सखिया परमधाम के 25 पक्षों के अंदर कैसे हम सुख लेते थे। और साक्षात नूरीतन तो आने वाला नहीं है, लेकिन उनकी अनुभूति श्री राज्य ने वाणी में बताई है। क्यों कि वाणी में स्वयं प्राणनाथ जी विराजमान। सबसे ये बात समझ लेना, बताने वाला साक्षात श्री प्राणनाथ जी है, अंदर बैठा है। उन्होंने खुद ने कहा मैं अंदर बैठा हूं। और दूसरा एक तो उन्होंने बता दिया, कोई माने या ना माने एक अलग चीज है, दोनों चीज श्रृंगार किताब में राज्य ने क्लियर कर दिया। मेरा 2 स्थान है, एक में वाणी में बैठा हूं और एक में सुंदर साथ मोमिनों के दिलों में। और वाणी में भी लिखा है, कई चौपाई लगी, ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा तलु देगा। जैसे श्री इंद्रावती जी को श्री राज्य ने अपना परमधाम बनाया, जैसे सुंदरबाई श्यामा महारानी जी का दिल को अपना परमधाम बनाया, उसी लाइन में महाराजा छत्रसाल भी आए, लालदास जी भी आए, पीछे मत जा, इधर बैठ बस। चलो भाई, लेट आए इनके लिए भी एक जयकारा बोलो, बोलो श्री। इसी का कोई ना स्वागत तो करना पड़ता, पहले याद किया तो। आइए सुंदर साथी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। अब जान दो, कोई मैं प्रवक्ता नहीं बन के आया हूँ, जान के साथ ये शादी का मंत्र ही करना है। से बात करो। तो सुंदर साथी, ये ब्रह्मवाणी श्री राज्य महाराज ने हमको दिया, और इसमें ही लिखा है जिसका नाम है मसौदा। बेटा तेरे को पता किसने दिया? तो मसौदा में केशवदास जी ने क्या लिखा है कि मैंने कहे हुए हादी के वचनों को शब्द टू शब्द, हिंदी भाषा में तो काना कहते हो, काना मात्र क्या कहते हो, पर मात्रा होता है हाथ में लकड़ी, वही कहते हो ना। गुजराती में जो काना मात्र माँ के साथ जुड़ता है ना, माँ है, तो मतलब आप समझ लेना कि एक काना और मात्र का भी मैंने कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर श्री राज्य ने हमको ये अखंड ब्रह्मवाणी दी है, वास्ते हम आत्माओं को। और मैंने जो कह दिया वो दोबारा मैं रिपीट इसलिए करा, ध्यान के साथ सुन कि 5 दिन में 5 लीलाओं हुई। सब जानते हो, कोई मैं नई बात लेके नहीं आया, लेकिन 5 लीलाओं का दर्शन अलग अलग है कि नहीं? ब्रिज की लीला का दर्शन अलग है, 11 साल और 52 दिन की लीला का। कई बार हमको रुष्टि संप्रदाय राधा वल्लभियों से भी टक्कर हो जाती है, भाई कि हम भी बाल कृष्ण को मानते हैं और आप भी बाल कृष्ण को मानते हैं। रियल आप लोग मानते हो बाल कृष्ण को, लेकिन बाल कृष्ण के अंदर जो शक्ति थी उसको हम जानते हैं, आप लोग मानते हो लेकिन जानते और हकीकत में वो नहीं जानते विचार। उसके बाद रास की लीला हुई, रास में भी जो कुछ लीला हुई आप लोगों सबको विधि दे, अक्षर ग्रहण के लिया तो जो कुछ हुआ। 2 लीला में राज्य ने पूछा तो हम वापस गए कि बस करो राज्य महाराज, और वहां गए और तुरंत मांगा कि हमको तो खेल देखना है। मैं शॉर्ट में आगे लिंक जोड़ता हूँ। राज्य ने तो दिल में ले लिया था कि मेरी रूह को मुझे माया का खेल दिखाना ही है, अक्षर ब्रह्म को भी अलर्ट कर दिया, सारी लीला का प्लेग्राउंड तो बन चुका था। अब जैसे सखियों ने मांगा
तो राज्य ने क्या क्या कहा था, वो वितक साहब की शुरुआत हो गई, तब उसमें पहले पकड़ में आएगा। क्या कहा था, रूहो मत मांगो माया, जिस दुनिया में तुम जाओगे वहां तुमको मेरा नाम, मेरा धाम, मेरा स्वरूप और मेरी लीला का बताने वाला कोई, क्योंकि सो तो अब जरा है। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो तुम दुखी नहीं होगे, मैं दुखी हूं। और हकीकत मैं तो हर कोई जगह किसी के ऊपर नहीं कहता, मुझे क्षमा करना, लेकिन हमारे आने से, जब मैं भी लेट आया, मतलब मानो हमारे आने से पहले राज्य सिंहासन पे आते हैं कि हम पहले आते हैं? हमारी वेट कौन कर रहा है? ये होना था, और यही खिलवत में बताया, मैं दुखी होऊंगा, तुम दुखी नहीं होगा। और जिसको नहीं आना होगा ना, वो बहाना भी बनाया, बारिश इतनी थी, अब बारिश ना होए तो वे गर्मी से चिल्लाते, और बारिश होती है तो बारिश से चिल्लाते। कोई ना कोई बहाना चाहिए। क्या ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है? क्या परमधाम की आत्माओं का लक्षण है? क्या सुंदर साथ का लक्षण है? और जिन्होंने जो अभी तक पढ़ी है या सुनी है या मंथन किया है, उनको इतना तो पक्का पता है कि ये वाणी के कारण कई तिल तिल कटाए आता है, ये वाणी के कारण कई हिमालय हाड़ गड़ाए, और ये वाणी के कारण कई भैरव जाम जपाए, तो भी उनको वाणी नहीं मिली। और रास किताब के दूसरे प्रकरण में 16 नंबर की चौपाई बताते हैं कि अगर तुमको श्री राज्य महाराज के मेहर का पात्र बनना है तो राज्य की वाणी सुनो, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात। आपन ने टूटा मेहर का पात्र बनना हो तो राज्य की वाणी, वाणी की चर्चा के बिना सुंदर सा देना कुछ थोड़ा चलो चलो आ जाओ, बैठो। अब ध्यान दीजिए, इधर बार बार ये लिंक टूटती है मेरी। तो मैं क्या कहना चाहता था सुंदर शाह जी, कि ब्रिज की लीला के बाद रास की लीला हुई, रास की लीला के बाद मोहम्मद की लीला हुई, सब जानते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मोहम्मद की लीला में जो सुख मिला है वो सुख ना ब्रिज में मिला है और ना रास में। किसी को या बुरा लगे या सही लगे, अपने अपनी बुद्धि का विषय है। मेरी बुद्धि में ये आता है, क्यों कि साक्षात परमधाम का वर्णन या राज्य का स्वरूप का वर्णन अगर दिखाया है तो मोहम्मद साहब ने दिखाया। मोहम्मद तो खाली नाम है, दिखाने वाले स्वयं मेरा प्राण है, ना थे। अब लंबी चौड़ी चर्चा अभी तक में जो आता है। अब चौथे दिन के अंदर तारतम आया। आप सदगुरु चंडी महाराज सदगुरु बन करके आए और परमधाम से तारतम लेकर। तारतम से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ वो भी सब सुंदर साथ को पता होना चाहिए कि तारतम जो आया था चौथे दिन में वो जागृत बुद्ध का ज्ञान, किसका ज्ञान था? और वाणी चौपाई कहती है, एक दिन संसार में होती, सब बोले होती बुद्ध सुकन्या, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे कोई नौतन। हम बिल्कुल मानते सुंदर सा, जहां से हमारा उदय हुआ है उसके चरणों में हमारा नतमस्तक है, क्योंकि एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आने वाला मेरा प्रिय प्राणनाथ। लेकिन लिमिट थी कुछ। आप समझ सकते हो, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हो आप लोग, कि 4 साल कॉलेज करने के बाद भी 2 साल और क्या करने जाते हैं? मास्टर। क्यों भाई? वही पढ़ना है और आगे कुछ मिलने वाला नहीं है, मास्टरी करना। तो जब चौथा दिन की लीला पूरी हुई, अब 5वें दिन की लीला शुरू हुई। तो चौथे दिन में भी एक तन में लीला हुई। ध्यान के साथ सुनो, यानी सदगुरु धनीश्री, और उनमें भी वितक में प्रसंग आता है कि महाराज ठाकुर जब हट किया तो क्या मुझे उठाए
आता है प्रसंग। तब क्लियर कर दिया भाई जब तक मैं हूं तब तक ये तेरे तन में लीला होने वाली नहीं है। उतावल है तो मुझे उठा दे तो बैठ जा। अब वो लीला पूरी 1712 में देवचंद जी महाराज अंतर्ध्यान और मेरा ठाकुर का तन, जिसमें राज्य तो पहले से ही थे। कोई कहता है ना राज्य हर तनों में नहीं होता है, ये मैं प्रूव करके दिखा जाऊं सुंदर सा जी। या कलश किताब में एक प्रकरण है, मैं इंद्रावती के श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को ताए प्रेमे बुद्ध भारतम चित्त भैले तित भैले जाने आवेश आज्ञा दया संपूर्ण अंग इंद्रावती। लेकिन आगे क्या है, सुख देऊ सुख लेऊ सुखे जगाऊ साथ श्री इंद्रावती को ओनली उपमा दई मेरे। मैं बैठा हूं अंदर, मैंने ही लीला करनी है। अब श्री राज जी महाराज 5वें दिन में महाराज ठाकुर के तन में बैठे, वहां जागृत थी इंद्रावती। आपको अभी तक में ये भी प्रसंग सुनाया जाएगा, या तो जाता है या तो सुना होगा, कि राजी महाराज 12,000 में आपने 11,999 को छोड़ करके मेरे ऊपर क्यों बैठे? क्यों मेहर पापा तो बोलो मेरे साथ, क्यों मेहर मुझ पर? ये थी दिल में ये राज्य महाराज आपने 12,000 में से मुझे क्यों पसंद? अब उसका प्रसंग अगर जोड़ना है तो मैं भीतर में जोड़ सकता हूँ। रास में जो लीला हुई तो दिनों भर की चर्चा है, एक दिन में आधा घंटे में थोड़ी। इंद्रावती रो रही कि राज्य महाराज आप मेरे तन से उठ करके दूसरे तन में बैठ जाओ, क्योंकि जब आप सामने देवचंद जी के तन में बैठा था तब मैंने आपकी पहचान है ज्ञान के साथ आज भी तुम्हारी और हमारी यही हालत है। अब सामने रोना क्यों पड़ा? हाय हाय रे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी। अब आप मेरे अंदर आके बैठे तो मैं प्राणनाथ बन गई। अब सुंदर साथ मेरी ही पूजा करेंगे, मुझे ही चंदन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और मुझे गद्दी पर बिठाएंगे, तो मैं परम धाम में कौन सा मुख दिखाऊं? कुछ सोचने वाला शब्द है सुंदर सा। वो जो है मूर्खी के लोग कर देते हैं ना माला पहनने के लिए, यहाँ जाब नहीं वहां परम धाम में। क्यों? क्योंकि सबको पता है, चाहे कोई गादीपति आचार्य पंडित विद्वान धर्म प्रचारक चर्चा जाने वाला, सब जानते वो परमधाम की आत्मा है। और सारे बैठे राज्य के, अरे बोलो यार, राज्य के चरणों में मूल मिला में कहाँ बैठे हैं? वहां कौन सा सिंहासन होगा? 12,000 का सिंहासन तो एक ही है, वहां सारे कहाँ बैठेंगे? राज्य के चरण। वहां तो कोई चंदन पुष्प माला कोई लेके नहीं आएगा। ये दुख का कारण। अब श्री जी साहब जी ने 5वें दिन की लीला खत्म। ये भी मैं कई बार चर्चा में कहता हूं कि सुंदर सा जी एक लीला से दूसरी तीसरी चौथी हुई, अगर जागने की लीला वहीं खत्म हो जाती तो सुंदर जी आगे लीला करने की जरूरत नहीं हो। जैसे कि ब्रिज में लीला खत्म हो जाती है, हमारी जागनी हो जाती, तो ये रास में जाने की कोई जरूरत, और रास से खत्म हो जाती तो हमको। तो 5वें दिन की लीला में ये श्री जी ने जब लीला पूर्ण किया, पूर्ण करने के बाद भी 7 साल या 8 साल लीला की। अब सारा किसको सौंपा? महाराजा। सब बोलते क्यों नहीं, मुर्दा क्यों? क्या किसको सौंपा? ये चौपाई है। जब जाहिर हुआ रोजा और सब, खाली रटो मत। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोला मुसाफ मगर। ये बात साहेब 76 साल को नहीं, घर इमाम और मिलन भी 76।
कौन समझाए? घर, इमाम और बिलंद की क्या चीज है? सुंदर नारियल तोड़ देते हैं लाखों के और 40 पाठ कर दिया, 400 कर दिया, हमने भी किया है। सारी चीज छत्रसाल को सौंपी, और खाली छत्रसाल को नहीं, क्या क्या राज्य ने लीला की है। एक तरफ यहाँ घर, इमाम, बिलंदी छत्ता को दी, और इधर महामती किसको बनाया? सब बोलो तो मुझे आनंद आए, क्योंकि कोई अनपढ़ तो बैठे नहीं, सब वाणी के मर्मज्ञ है। आप सब सुंदर था, मेरे से भी कुछ अधिक जानते होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ऐसी कोई बात है नहीं सुंदर दास जी। अब लालदास जी को कैसे महामती बनाए? अगर प्राणनाथ जी छत्रसाल में बैठ गए तो महामती में कौन बैठा? चलो, मैं सागर की दूसरी चौपाई बोलो। और सागर जो सो शोभा तिले लहरे आवे, खूबी सुख हुक्म मेहर के ईशक आवे, और बेशक इलम, चारों किसका स्वरूप है? तो हुक्म क्या है? क्योंकि नूरी तन तो आने वाला नहीं है। नूरी तन किसको कहते हैं? परमधाम में मूल मिला में बैठने वाला। मेरा ठाकुर नूरी तन नहीं है। मेरा ठाकुर के तन के अंदर इंद्रावती बैठी है, और इंद्रावती के ऊपर जो पांचों शक्ति बैठी है उसको हम प्राणनाथ करते हैं। गलत तो नहीं होने? तो सुंदर साथ जी, अब बात खाली छत्रसाल की और लालदास जी की नहीं है। अब छठे दिन की लीला में श्री जी ने सबका स्थान, जहां मेरी आत्मा हो वहां मेरा स्थान। और इस श्रृंगार किताब में दूसरे प्रकरण में 26वां प्रकरण में, सॉरी, श्रृंगार किताब 26वां प्रकरण और दूसरी नंबर की चौपाई उन्होंने लिखा है कि अब मुझे मिलना है तो मेरा दो ही स्थान है, एक मैं वाणी में बैठा हूं और एक सुंदर साथ के। अब सुंदर साथ जागृत होना, इनको दोष ना दो, इनको दोष ना दो। जागृत होना है तो स्वयं को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब सुंदर साथी कि जागृत होना है जब राज्य का सुख ही लेना है, राज्य को पाना ही है, राज्य का दीदार करना है, तो मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए। आप सबको पता है। खाली ढोलकियां पीटने से कुछ नहीं होगा, खाली चर्चा भी सुन लोगे कुछ नहीं होगा, खाली चित्तवन मतलब सारी चीज दिल में होनी चाहिए। सेवा पूजा से लेकर कई महानुभाव आज नए भी निकले। अरे जब जागनी हो गई, जब सुंदर रात जागृत हो गए, अब सेवा पूजा की क्या जरूरत? क्या श्री जी मूर्ख थे? उन्होंने पहले से पन्ना जी जाने से पहले ही सेवा पूजा शुरू करवाई कि नहीं? भीतर में रुकना आता है। अब सेवा पूजा को खाली घंटियां बजाना समझते हो तो उनके लिए सेवा पूजा है, और हमारे लिए सेवा पूजा एक चित्तवन है। नवदास प्रकार की भक्ति हमारी नहीं है, हमारी नवदास से न्यारा है। तो हमारी सेवा पूजा जो है वो जैसे ही हम आवजी वाला शुरू करेंगे तब हमारी सुरता 5वीं भोग के अंदर रंगगढ़ वाली मंदिर में पहुंचनी चाहिए। वहां बैठे मेरे युगल स्वरूप श्री राज्य के चरणों मेरा ध्यान हो जाए, भले मैं बैठी यहाँ हूँ, आओ जी वाला। और इसमें चैलेंज भी है। तुम लोग मुर्दाल होके बैठोगे तो मैं चर्चा नहीं करूँ। जरा बोलो श्री चैलेंज क्या है? कल काली ने कौछू तमने, कौन कह रही है? अब चुप क्यों? यही तो मेरा सवाल है, क्योंकि हम रट अभी भी बोल दिया हमने, कल ने कौछू तमने आओ जो आनी। कौन कह रही है?
हमने थोप दिया इंद्रावती कह रही है। अगर इंद्रावती ने कह दिया और वो कल कलती है और राज्य को आना पड़ता है, तो तुम और हम कौन है? कुछ नहीं, ओनली फॉर शो। धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर, चाहे हम प्रणामी बन जाए, चाहे हम निजानंदी बन जाए, चाहे वो बन जाए, वो बन जाए, बन जाओ सुंदर से। किरंतन में प्रकरण इतने लिखा है, आत्म रोग खाली लिखा नहीं। किरंतन में है प्रकरण लिखा है, अंदर ना है निर्मल खाली लिखा नहीं। एक एक प्रकरण की चर्चा, एक एक हो गया चितवन। उठो रे पिया प्यारे नवल विलासी। कहाँ उठाओगे? कहाँ उठाओगे? पांचवी भूमि में। कौन सी दिशा में? एक मिनट, आज हमारी रेखा से लड़ाई। पांचवी भूमि में, सेंट्रल रूम में। कौन सी दिशा में राज्य को उठाओगे? ऐसे तो हाथ में थोड़ा करूंगा। बोलो श्री, राइट, बोलो श्री। बस यही दिमाग दौड़ाना है, कुछ नहीं। किसी की मैं एग्जाम में मेरे पूज्य सुंदर साथी, लेकिन जिस चरण राज्य के जहां पर है, 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर दिशा में चरण कमल है, तो मैं उत्तर दिशा के दरवाजे में जाऊंगी। बैठी हूं यहाँ, और चली कहाँ जाऊंगी? तो मतलब कहने का मतलब, चंदन चरण अर्श मिला वाले चली अपने स्वर्ग से। क्या वही है चंदन। श्री राज्य ना पूजन कीजिए, श्यामा जी ना पूजन कीजिए। तो सुंदर साथ जी 5वें दिन की लीला जब खत्म हुई, तब उन्होंने स्वयं कह दिया कि अब मुझे ढूंढना है, तो मैं सुंदर साथ के दिलों में। अब सुंदर साथ जी, गीता में एक प्रमाण है कि ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे पंडित लोग भागवत वाले तो विशेष करके कहते ही। विष्णु भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, सारे जीवों के अंदर मेरा ही स्थान है। जीवों का स्थान तो है ही, हमारे अंदर भी है उनका। लेकिन आगे एक बात और बताई अर्जुन को विष्णु भगवान ने कि आत्मा एवं परमात्मा। आज किसी सुंदर साथी प्रश्न याद है, इसलिए थोड़ा सा इसलिए जुड़ रहा हूं मैं। वो यहां बैठे हैं मित्र, कि अगर परमधाम का सुख ना मिलता, तो बताओ सुंदर साथी, क्या परमधाम की आत्मा हो जिस तन में है, उसको सुख ना मिलता है? मेरा कहने का भाव कुछ और है, आप समझने की कोशिश करना। तो मेरा ठाकुर पुरुष तन में था कि नहीं? भाई बोलते क्यों नहीं? यार देवचंद जी महाराज, महाराजा छत्रसाल, लालदास जी और मुकुंदास जी और केशव भट्ट भी, बाकी की बात छोड़ो। उनके साथ 500 जो सुंदर साथ थे, उसमें कई पुरुष थे। उन्होंने साक्षात राज्य का सुख, परमधाम का, इस धर्म धरा पर, मतलब पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके श्री राज्य ने, प्राणनाथ जी ने हाथ पकड़ करके उनको वो सुख दिया। और उन्होंने ये सुख, अगर राज्य इंद्रावती के तन में ना बैठता, तो परमधाम का वर्णन कौन करता? क्या इंद्रावती ने वर्णन किया है? क्या महाराज ठाकुर ने वर्णन किया है? हाँ, जरूर इंद्रावती ने, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। हमने ना कभी रटा है, ना कभी चितवन, ना ध्यान। मैं तो हर कि सुंदर साथी जैसा श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी महाराज ने, ये प्रसंग कोई नया नहीं है। तारतम जब प्रकट हुआ, वार्तालाप हुआ, तब 2 बार पूछा कि भाई तू मुझे पहचानती है? कौन कह रहा है? भाई मैं बोलता हूं, तुमको समझ में आता है कि नहीं? तो देवचंद जी ने क्या जवाब दिया? एता ही हम जानत
कि आप हमारे खामद, इतना ही नहीं, आप मेरा पति। दोबारा पूछा, और लंबा करना हो तो वो भी कर सकता हूँ, क्यों मैं ते कच्छ के रण में मिला, वहां भी तू खावंद मान के बैठ गई थी। भोजनगर में चितवन में मिला तो भी खावंद बन के, तो आज भी मिला तो जो तुझको मिलता है उसका खावंद ही बना लेती है। बहुत लंबी चर्चा है। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा, हाँ बोल, अगर मैं तेरा काम, तेरा घर कहाँ, ये टॉपिक नहीं है। जब देवचंद जी महाराज ने पूछा आप मुझे पहचानते, बस आप मेरे खाओ। अब सेटिस्फाई हो गया सुंदर सा ध्यान के साथ इधर कि देवचंद जी महाराज ने कहा, देवचंद जी ने नहीं कहा, सुंदर भाई श्यामा महारानी ने कहा कि आप मेरे खावन हो, तो निश्चित कर लिया कि रियल में मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तो बिल्कुल। तब ये तीसरी चौपाई उठी कि विनती एक जो वल्लभा मुंह अंगना की अभिधान। ये मैं कहता हूं सबको कि हे मेरे प्राण वल्लभ, अगर मैं आपकी रियल में अर्धांगिनी हूं, आप मेरे पति हो, तो क्या मैं भी एक विनती कर सकती हूँ कि आप मुझे चरणों में ले लो, अभिधा हो, यानी मेरा स्वीकार करो। वह दोनों हाथ, जागृत बुद्ध भी आ गई, आवेश और जोश। क्या हम सुंदर साथ में, चाहे इतना 3 करोड़ खर्च करके ये मंदिर भी बनाया, चाहे और भी 4 मंदिर हैं, या चाहे हमारी भूमिका पद्मावतीपुरी धाम है, क्या इस चौखट पे जाकर के 2 आंख में से आंसू बहाए, हे मेरे प्रिया, हे मेरे धन, रियल में आपकी अर्थ है। तो कहते हो कि परम धाम का सुख नहीं मिलता, कैसे मिले? दुनिया के झूठे पतियों की इतनी सेवा करनी पड़ती है, तो कभी अपने आत्मा के पति के लिए कभी 2 आंखों में से आंसू बहाया कि राज्य महाराज। दोष राज्य को मत दो। राज्य आए सदा सख सुख के देने वाले, सब विद वतन सहित का खजाना लेके आए, लूटो। खजाना भरपूर बड़ा है, लूटो, मिल जाए। श्री महामती कहे मेहर मोमिनो, हक के करी वास्ते तुम, एक खेल भी हुआ है ना, वो मेहर का ही खेल है। अगली बार मैंने चर्चा की, शायद उसमें भी हर जगह पर ये बात निकलती है। 1 4 6 8 2 3 5 7 सागर कितना है अपना? 8 सागर। तो 2 3 5 7 का सुख परम धाम में था, लेकिन 1 4 6 8 का सुख नहीं था। वो दिखलाने के राजी है। जैसे एक है मेहर सागर, तो क्या परमधाम में हमको रंगमल में मेहर थोड़ी चाहिए राजी? इलम का सागर सट्टा, इलम परमधाम में थोड़ी चाहिए हमको, इलम यहाँ चाहिए, मेहर यहाँ चाहिए। वो दिखलाने के लिए राजी महाराज इस ब्रह्मांड में हमारे लिए हमको। श्री महामती कहे मेहर मोमिनो, हक के करी वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बता। कितना क्लियर इंद्रावती ने क्लियर किया। अब देखो शोभा तो इंद्रावती का नाम देना पड़ेगा, लिखने वाला मेरा स्वयं अक्षरातीत प्राण है श्री राज्य महाराज ने। कौन देवे इत सुख बता, परमधाम का सुख कौन देवे? क्या आदि नारायण दे सकता है? अरे इवन अक्षर ब्रह्म परमधाम के राज्य का ही स्वरूप होने के बाद भी रंग महल का सुख क्या है वो वर्णन कर सकता है या दे सकता है? आप सब जानते हो। सिवाय परमधाम की आत्मा और मेरा परमात्मा अक्षरातीत धाम बोला श्री राज्य महाराज के अलावा ये 2 की लीला है, जिसको कहते हैं महात्मा। मैं और तुम, मैं और आप,
मियाँ दुबले क्यों सारे गांव की फिक्र, परमधाम में 12,000 या 14,000 का है कि नहीं है मुझे क्या लगता। एक मैं हूं, तू है। इस बात का कौन देवे इत सुख बक्का, इत का मतलब यहां इस ब्रह्मांड में, परमधाम में तो सदैव सुख ही सुख था, आनंद याद इष्ट इष्ट था। वहां तो मांगनी भी नहीं करनी पड़ती, बिन मांगे सुख दे। श्री महामत कहे मेहर मोमिनो, हक के कड़ी वास्ते तुम कौन देवे इत सुख बता, बिना इनका। एक राज्य के अंदर परम धाम का सुख और कोई दे सकता। अब मेरी बात छूट गई थी, सुंदर सा थोड़ा फिर आ रहा है कि आत्मा एवं परमात्मा। सत्साल जी महाराज की बात हुई ना, महाराज बैराग ठाकुर की, तो उसमें भी आत्मा थी कि नहीं? यहाँ माताएं बहनें बैठी है, उसके अंदर भी आत्मा बैठी है, और मैं एक पुरुष तन में बैठा हूँ। अब आप मानते हो मेरे अंदर भी आत्मा। तो आत्मा और आत्मा का ही मिलन है परमात्मा का। राज्य का मिलन होता है आत्मा एवं परमात्मा। इस ब्रह्मांड में इसलिए राज्य महाराज स्वयं अक्षरातीत बनकर इंद्रावती के साथ उन्होंने वो परमधाम का स्वलीला अद्वैत का सुख लीला की, और हम सुंदर साथ के वास्ते अब यहाँ एक प्रकट किया। बोलो श्री नाथ प्यारे की। मेरी बात नहीं समझ में आई? उन्होंने प्रैक्टिकल किया, ये बात यहाँ मानी बताई। जैसे कि अक्षरातीत के मौल में प्रेम शक बरतत हम सब लोग गाते हैं। अक्षर ब्रह्म को एक पता भी नहीं है कि रंग मौल में राज्य महाराज श्यामा और सखिया की लीला क्या है। सब लोग आप हम जानते हैं, हम बोलते भी है, कहते भी है। अब आपको यहाँ पर कैसे पता चला कि परमधाम रंग मौल में हम रूहे राज्य के साथ कैसे लीला करते? तो समझ में आई बात? इतने से नहीं चलेगा, इतना लंबा नहीं होगा। इलम से तो भाई प्रतिबिंब की लीला, तू इधर बैठी, इधर सामने बैठा, सामने बैठी ये मेरे से तो ज्यादा ध्यान के साथ समझने वाली बात है। असल लीला कहाँ होती है? गूंगे क्यों हो? असल लीला कहाँ होती है? नव भौम और दशमी। इतना ध्यान रखना, हमारा घर में रंग मॉल में। अब वो लीला अक्षर को शुद्ध नहीं है, और सुंदर साथी राज्य को ये लीला या दुनिया में लानी है। तो हकीकत की लीला में आए बिना तो आएगी नहीं। मेरी बात समझ में आती है सबको? लीला कहाँ की है? मार्फत की लानी है हकीकत में। तो अक्षर ब्रह्म चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हकीकत की लीला लाने के लिए राज्य ने ये रास की लीला, और उसका प्रतिबिंब आदि नारायण पे आया। और यहाँ वो ब्रिज वाला जो है ना, द्वारका वाला, उन्होंने भी रास खेला। नागर नंदा दीनाला रास रमनता नथनी खोवानी, ऐसा कुछ पिक्चर में भी आता है। ये प्रतिबिंब, और उसका प्रतिबिंब इस जीवों के ऊपर है। हमारा संप्रदाय, हमारा धर्म, हमारा ज्ञान पति और पत्नी, आत्मा और, समझे? एट लाइक पति और पत्नी, क्योंकि पतिव्रता साधन। जैसे पत्नी एक पति के अलावा और किसी के सामने आंख भी उठा के देखती नहीं है, इसी तरह से जानंद संप्रदाय में वो आत्मा एक अक्षरातीत के अलावा किसी के सामने आंख भी उठाते नहीं तो उठाते हैं। समझ लो कि बस उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन वाणी में लिखा है शब्द, पतिव्रता अपने से। समझ में आ गया आप लोगों को? तो वो लीला श्री राज्य ने करके दिखाई, नवतन लीला। योग माया के ब्रह्मांड में भी नहीं, योग माया का नया ब्रह्मांड बना। ध्यान के साथ सुनने वाली बात है।
चौपाई से सिद्ध कर दूंगा मैं। नवतन वृंदावन, नवतन चांदलो और नवतन जमुना तट सार, घर से तीर प्योर नया ग्राउंड सिंचल हमारे लिए बनाया। और उनमें हमारे पिया ने अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए एक लकी। अब उस लीला का वर्णन इस इलम में आया। इस इलम से पहचान होती है कि हमारा सुख राज्य के साथ परमधाम में रंगमौल में कैसा है। इसकी अनुभूति, अनुभूति शब्द बोलता हूँ, ध्यान के साथ सुनना, रियल प्रोजेक्ट नहीं होगा, अनुभूति। इस वाणी का मंथन करोगे तो आपको डेफिनेट में विश्वास दिलाता हूँ जरूर। रास से लेकर मार्फत तक वाणी का सदंतर मंथन चलता रहेगा 16 साल। तो जैसे जैसे हमारी ऐसा पढ़ना कैसे है कि यहाँ बैठा मेरा प्राण मित्र और मैं उनकी रूह बैठी हूँ और मैं उनके साथ मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, तो संशय तो वही मिटाएगा। कौन देवे इत सुख बका बिना इन खसम। अभी चौपाई में शुरू नहीं। रे रू करे ना कछु अपनी, बोलो श्री नाथ प्यारे की। इधर का जवाब इधर में गया। रे रू करे ना कछु अपनी। हम निदान रहती, हम प्रणामी, हम पलरा, हम टिकाना हो गए, हम पंडित हो गए, हम आचार्य हो गए, विद्वान हो गए। कई कसमी करी अति दुल्हन। कुछ समझ में आया तो दिमाग में आया ना, तो वाणी अंदर जाए। हमारी श्यामा महारानी ने हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए 40 साल तक क्या कुछ नहीं। मेरा ठाकुर ने नौतनपुरी से लेकर पन्ना जीता था, 18 साल तक कितने ठोकरें खाई है। कौन इनके लिए फूल माला लेके खड़े थे, कौन इनके लिए रसोई बना के लिए खड़े थे, कौन इनके लिए स्वागत के लिए, आवास के लिए व्यवस्था करके बैठे, बताओ। कई कसमी करी अति दुल्हन, सो भी वास्ते हमारे वास्ते। और हम बिना कुछ किए राज्य क्यों नहीं मिलता है, राज्य का सुख क्यों नहीं मिलता है? ये लटक नहीं रहा है, ये वैकुंठ का है, स्वर्ग का सुख। वैकुंठ और स्वर्ग का सुख लेने के लिए बेचारे रोड के ऊपर गुलाटे मारते मारते हनुमान जी के मंदिरों में जाते हैं, देवियों के मंदिर में जाते, फिर भी भगवान नहीं। चले जाओ कहीं, तो हमारे गुजरात में चले जाओ, अंबाजी जाते हैं, पावागढ़ जाते हैं, कहीं दुनिया में जलाराम जाते हैं, रोड के ऊपर बिना कपड़े। और राज्य ने हमको घर बैठे सुख दिया, फिर भी हमारा प्रारब्ध, अब क्या हमारा फुटाई कर्म है कि घर बैठे मिलता है, उस सुख हमने प्राप्त नहीं कर सकते। क्या श्यामा जी ने कसनी की है, इतनी हम कर सकते? क्या मेहरा ठाकुर ने किया, हम कर सकते? उन्होंने कह के नहीं दिखाया, करके रे रू करे ना कछु अपनी, तू उर्जी उम्मत माहे। बस तूने ठेका ले लिया कि मैं परम की आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म सत्य हूँ, मैंने तारतम ले लिया है, मैंने तारतम भगवान है। अरे मेरे घर में राज्य भी है, राज्य को मैं रोज आरती भोग कराती हूँ, कुछ नहीं होगा। जैसे कहा था ना कुरान में से, कुरान उठ गया, एक खाली रह जाएगी। सबकत और बरकत जो है वो कभी भी तुम्हारे घर में रह सकती है। 4 वर्षनामा में आता है ना, सबकत और बरकत, कुरान उठ गया। तो उन्होंने औरंगजेब के यारों ने क्या यार, कुरान तो वहीं पढ़ा है, कुरान नहीं उठा था, उसके अंदर जो सबकत और बरकत थी वो थी। मैं आपके घर में आया, सुंदर सोफा, सुंदर पलंग, अब मैं आ तो गया, अपने दरवाजा भी खुला ना, आप मुझे आओ कहते हो ना प्रणाम करते हो। अब मैं आ तो गया, वो बैठ गया, आपने सुंदर स्टूल के ऊपर, टिपाई के ऊपर चांदी के ग्लास में पानी, चांदी के ग्लास में दूध, सुंदर प्लेट में मेवा मिठाई, मतलब ड्राई फ्रूट ला करके रखती है। फिर भी आओ भी कहते नहीं और प्रणाम भी नहीं कहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
क्या वो पानी या दूध या ड्राई फ्रूट मेरे मुंह में जाएगा? बता दो तुम जितना भी शक्करिया देता था, तुम उनके साथ बातें नहीं करते तो क्या वो घर में रहेगा? तुम समझ में आई बात? इसलिए तारतम्य में पहले से ही शब्द लिखा है, ये सत्यवानी मत के, पढ़ के नहीं लिखा है। पाठ जरूर करना है, पारायण करते, हम भी करते, हजारों पारायण करते। पारायण एक यज्ञ है अपने संप्रदाय का। जैसे क्यों श्री जी महाराज ने कहा था कि भाई तुम्हारी देवी कौन सी होगी? हरिद्वार का प्रसंग में आता है, तो उन्होंने बताया हमारी भी देवी है भाई, ये मनसा देवी, वैष्णो देवी, ये देवी नहीं, ब्रह्म विद्या देवी सही। भाई संसार में आए हैं, भले आत्मा परम धाम की है, तो जीव तो माया का है, शरीर तो माया का है, और जीव और शरीर को कर्मों से बंधन में आना ही पड़ता है और भोगना भी पड़ता है। अगर उस दुखों को निवारण करने के लिए हम यज्ञ रखते हैं, उसको कहते हैं पारायण। अवश्य करना चाहिए, करो। सुख दुख को निवारण के लिए राज्य का यज्ञ है, पाठ है, लेकिन वाणी का मंथन लिखा ये सत्यवानी मत के हो नहीं सकता। बहानेबाजी हमारे पास हजारों जात की होती है। 24 घंटे में क्या 1 घंटा 2 घंटा राज्य के लिए नहीं हमारे पास होता है? 1 घंटा वाणी के लिए, आधा घंटा सवेरे शाम को, और 1 घंटा चितवन के लिए, आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा रात को। मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए। सवेरे का स्वरूप तो बोलता हूं मैं, मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से अदक्षिण, फिर और है क्या चित्त? चरण कमल से लेकर शीश कमल तक जी का श्रृंगार, इधर श्यामा जी का श्रृंगार, चरण कमल से कितनी देर लगी? और एक बार मैं तो अभी भी चर्चा में क्या क्या अर्पण करूंगा कि पूरा अंक का वर्णन तो बाद में दिखाएगा। एक चरण अगर दिखाई दे तो बड़ी कृपा है, चरण नहीं, चरण का एक अंगूठा दिखा देने तो अभी बड़ी बात है। अंगूठा नहीं, अंगूठे के ऊपर एक नाखून के दर्शन भी हो जाए, तुम्हारी नजर वहां से नहीं हटेगी, क्योंकि उस नाखून के अंदर भी करोड़ों हीरा, करोड़ों माने का करोड़ों नूर ही नूर भरा हुआ है। आपकी नजर वहां से नहीं। एक बार कर तो पर ये रू करे ना कछु अपनी उर्जी उम्मत। उमर गई गुनसीबत में। ए जिसने प्रश्न पूछा है ध्यान से हो जाओ, तैयार। तो भी अजू इश्क आया ना, और ना आया है ना कभी आएगा। तो अभी अजू इश्क, इश्क का अर्थ क्या है? वो यहाँ इल्लू इल्लू वाला थोड़ा इश्क है। इश्क ही स्वयं राज्य का स्वरूप है। जैसे आपने कहा ना 12-14 अंग बताए, तो इसी तरह 8 अंग है, नूर नील खिल, ये राज्य का ही अंग है। और 8वां सागर राज्य का पूर्ण ही स्वरूप है। उसी तरह इश्क ही राज्य का स्वरूप है, क्योंकि परमधाम में गंजान स्वरूप किसका है? इस राज्य का और इश्क का है, और उनके ही अंगों से पूरा परमधाम 25 पक्ष इश्क से भरा हुआ है। नहीं समझे आप मेरी बात को? जमीन भी इश्क करती है, घोड़े पशु जानवर भी इश्क करता है, चिड़िया भी इश्क करती है, रूहे भी इसके मतलब खुशहालियाँ भी इश्क करती, क्योंकि इश्क के अलावा और कुछ वहां पर रे रू करे ना कछु अपनी के तूर जी उम्मत माए। उमर गई गुण सिपत में तो है अजू इश्क आया ना है। अब इसका जवाब मैंने आपको चर्चा में दे दिया। क्यों नहीं आया है ये आपको खोजना है। एक चौपाई करके मैं बंद करता हूँ। चिंता हक सिर पर इन विद खड़े, कितनी बार चौपाई लिखी। मैं सागर में बोलता है बाले से
लिख के राइटिंग में दिया है, मैं ना रह सकूं रूह बिना। पहले रूह तो पहला चरण तो उन्होंने राइटिंग में दिया कि मैं ना रह सकूं रूह बिना। अगर सच्ची रूह होगी वो अपने धनी के अलावा, अपने प्रीतम के अलावा, अपने प्राणों के वल्लभ के अलावा। जी वो पहचाने शुरू से रूह से कर रही है तो क्या करें? क्या हुआ? राज्य ने हमें पहचान ही रूह से कराई कि मैं रूह हूँ और तो मेरी आपत्ति हो तो क्या करें? तो क्या करना? तो उसका दावा तो लेके जिएंगे ना, नहीं तो जिए कैसे इस संसार में? खाली दावा लेने से कुछ नहीं होता। आगे मेहर भी राज्य को करनी है। देखो एक एक सवाल का जवाब आपका उल्टा है। देखो मेहर भी तो क्या मेहर राज्य ने की नहीं है? करी है तभी तो कुछ समझ। मैं पूछता हूँ राज्य की मेहर नहीं है, फिर करनी क्या है ही? राज्य की मेहर है तब तो आज हम सुंदर साथ के बीच में आप और हम बैठे। कौन किसके चरणों में बैठे? राज्य के चरणों में। किसकी वाणी सुन रहे हैं? किसकी मेहर से? मेहर है, लेकिन क्षमा करना। उल्टा किसी ना समझना मेरी बात को। कभी चर्चा में मैं कह देता हूँ सुंदर साथ के, बारिश तो गिर रहा है लेकिन बर्तन उल्टा है। कितना भी मेहर करे राज्य, लेकिन हमारी आत्म ही जागृत ना हो जाए, या तो जीव को जागृत ना करो। क्योंकि तीनों का अब लगो, चर्चा लंबी हो जाएगी, आधा घंटा और करूंगा नहीं। सुन ये तीनों का मिश्रण है, ध्यान के साथ सुनेंगे। तो रमान बोलो एक बार जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शरीर अलग है, जीव भी अलग है और आत्मा भी अलग है। और मैं कहता हूँ तीनों एक दूसरे से पूरक। मानो आपको आज आना है यहाँ पर, चलो तो मनीषा का घर है, तुझे जरूर आना, बाकी कई जगह और भी जाना हो तो बहाना बना लेते। ध्यान के साथ सुनो कि यार क्या करे महाराज जी, आना तो था लेकिन बारिश थी तो निकलना मुश्किल, या तो कुछ और भी बहाना। ये किसने किया? शरीर ने नहीं, जीव ने। जीव मुर्दार हो गया, मुझे नहीं जाना, कोई ना कोई कारण बना दिया। जब जीव मुर्दार होके बैठा तो शरीर यहाँ आएगा नहीं आएगा। अब जीव जो जागृत होता तो शरीर यहाँ आया है कि नहीं? अंदर सुख कौन ले रही है? आत्म को सुख देना है तो सबसे पहले जागृत किसको करना पड़ेगा? जीव को। और जीव जागृत होगा, ये तो पंचभौतिक जैसा नचाओगे वैसा नाचने वाला ये शरीर ये अपने आप आएगा। हर मनुष्य 3 बजे नहीं उठा जाता है। क्यों? 1 बजे तक टीवी मत देखो। क्यों नहीं उठा जाता है? मार दो एक बार 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे निर्णय करके चद्दर को ला खड़े हो जाओ। कौन कहता है? अब जब उठ जाओगे उसके बाद का सुख तो मैं क्या बताऊं सुंदर सा। फिर आप बैठ जाओगे गांधी की चीज में ध्यान में करने के लिए क्या मिलेगा? अभी फेसबुक पे भी आया था, उन्होंने 3:30 से 5:30 बजे लिखा था। जैसे है तो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 का, लेकिन 3 से 6 में अरे अभी अभी फेसबुक पर 2-3 चीजें और भी आई है सुंदर सा कि 3 बजे जिनकी आंखें खुल जाती हैं, कोई है प्रूव करने वाला मेरे साथ सुंदर सा जी? एक फेसबुक पे आया है, उस समझो कि परमात्मा का कोई प्यारा है, तब तो उनकी आया था। मैं अकेला झूठा ना हो जाए, मन से सही बात है। और शास्त्रों में भी लिखा है 3 से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसने लिखा है 3:30 से 5:30 बजे। तो इसने 3:30 से 5:30 बजे तक के अंदर अगर उन्होंने तो वहां तक लिखा है कि आप सोते सोते, उन्होंने जो लिखा है मैं बताता हूं कि सोते सोते भी श्वास आपका चालू होगा। तो श्वास ये लिया मैंने
और श्वास छोड़ा तो श्वास लेते राम 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 तो और श्वास छोड़ो तो भी राम 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 राम। उन्होंने उनकी भाषा में बताया। जितनी बार श्वास लो इतनी बार परमात्मा का नाम लो, श्वास छोड़ो इतनी बार। आधा घंटा 10 मिनट का पुस्तक क्या फेसबुक पर। और हम इतने आलसी हो गए भाई कि उठा जाता नहीं, कितना बहानाबाजी करते, कुछ नहीं था। राज जी ने वाणी में एक चौपाई लिखी है, कान खोल के सुन के जाओ। कभी 100 साल गिना वो साथ में। माँ के पेट से पैदा होते ही कंठी बंधवा लो, और आजकल 100 साल से ज्यादा तो आयु हो सकती नहीं है। धनी अनुभव 100 बेर। सुन तो लिया, अमल में लाना नहीं, करना कुछ है नहीं। सुन लिया, इधर से सुना, इधर से निकल गया। लेकिन मूल अंकुर जागृत कर लिया। आत्मा तो है, बीज तो सुंदर बोया है, जमीन भी सुंदर है, खाद भी डालना है, अंदर से कोई ओले तो उगेगा क्यों? क्या चीज नहीं है? बीज भी सुंदर है, जमीन भी सुंदर है, खाद भी डाला है, उगता क्यों नहीं है? पानी भी डाला। आत्मा जागृत होगी, आत्मा है, जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ बस ध्यान के साथ। हक सिर पर इन विद खड़े, ध्यान के साथ सुनो। लेकिन हम क्या करते? देखत ना हक तरफ। राज जी ने ये भी कह दिया, धनी ना जाए दूसरों के तीजा नहीं देता। मेरे नाम के चुगने वाले, प्राणनाथ के नाम पे रोटियां तोड़ने वाले सावधान हो जाओ। वक्त आखिर तुम्हें बताएगा प्राणनाथ फिर तुम्हारी क्या हसर होगी। नाम प्राणनाथ जी का, नाम धनी का, और पैसे कहीं कूदते फांदते नचाओ सब। हक सिर पर इन विद खड़े, देखत ना हक तरफ। ध्यान के साथ। जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख से निकसे ना एक हरफ। एक बार प्रीतम के साथ उनकी एक अनुभूति हो जाए, इश्क का एक बूंद अगर अंदर आ जाए, इश्क का बुद्ध का दर्शन हो जाए, जन्म तक सुंदर साथ इस चीज को आप छोड़ोगे नहीं, भूलोगे नहीं, और सदैव तुम्हारी आत्मा में वो मेरे पिया की लीला का रमण अनंत होगा, और अनंत सुख की प्राप्ति आपको इस ब्रह्मांड में यहाँ बैठे बैठे प्राप्त होगी। तब 112 चौपाई में ये चौपाई पूर्ण होगी। इतनी बैठे पूर्ण मनोरथ धनी श्री महामती हाथ। बोलो श्री आप चौपाई दोहराइए। हक सिर पर खड़े, देखत न हक तरफ। जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख नानिक से एक हरफ। मुख नानिक से एक हरफ। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री विजयानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की